बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से फ़िश के वीआईपी कोफ्ते। जी हाँ, ये इतने लजीज, इतने मज़ेदार और इतने ही ज़बरदस्त सी होने वाली है मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई बात मिस ना कर सकें। हमारी रेसिपी बहुत ही शानदार सी होगी। ये कोफ्तों की मज़ेदार सी रेसिपी जो हम बनाएंगे आज फ़िश के साथ, जो इतनी लजीज जो देखने में नज़र आ रही है, ये खाने में भी इंशाल्लाह इतनी ही मज़ेदार और इतनी ही ज़बरदस्त सी होने वाली है ये रेसिपी। चलें फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ लेंगे हम फ़िश लेंगे हम एक कांटे वाली, और हम इसे हल्का सा बॉईल करेंगे। लेकिन याद रखिए, हमें इसके कांटे अच्छी तरह निकालने हैं, कोई कांटा बाकी ना रह जाए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फ़िश के अच्छी तरह कांटे निकाल लीजिए। लेकिन फ़िश के कोफ्ते इतने लाजवाब होते हैं, इतने मज़ेदार, आप एक मर्तबा खाएंगे तो इससे बार बार ज़रूर खाएंगे, और जो भी आपके कोफ्ते खाएगा तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। देखिएगा आप, यहाँ देखें, हमने फ़िश को अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। इसके छिलके कितनी आराम से उतरते हैं, कितनी आसानी से उतर जाएंगे हमारे इसके छिलके। और जैसे ही छिलके आराम से उतरेंगे, इसी तरह कांटे भी आराम से बिल्कुल निकल जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखें कितनी ईज़िली, कितनी आराम से निकल जाते हैं इसके छिलके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें हमारी फ़िश के छिलके कितनी आराम से निकल रहे हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन इसमें थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप के करीब, हाफ़ कप से भी बहुत कम इसमें यूज़ किया था, और हमने चूल्हे पर रख दिया था। यहाँ देखें, और हम इसे पानी से निकाल कर हमने इसके कांटे निकाल लिए हैं। इससे कांटे हमने निकाल दिए हैं, जो कचरा है तमाम वो हमने इससे साफ़ कर लिया है। यहाँ पर अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने लिए है फ़िश का मसाला, साथ में हमने लिया है रेड चिली पाउडर, हमने लिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में हमने लिया थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा लिए है लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में ग्रीन चिली है पिसी हुई। 2 ब्रेड हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा नींबू का रस भी हमने इसमें शामिल किया है। यहाँ देखें, हम इस तरह कोफ्ते बनाएंगे, और एक साइज़ के हम इक्वल इसी तरह बनाएंगे तमाम कोफ्ते अपने, और हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे बाद। देखें, हम इसे फ्राई करेंगे इस तरह। हम बहुत कम ऑयल लेंगे, और कम ऑयल में हम इसे आराम से फ्राई करेंगे। बहुत आसानी से फ्राई हो जाते हैं। यहाँ पर हम चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखेंगे, और एक एक कोफ्ते हम अंडे में डिप करके इसे ढालेंगे। अंडे में हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हमने फूड कलर ऐड किया है, बिल्कुल ज़रा सा, एक चुटकी। यहाँ पर देखें, ताकि हमारे कोफ्ते नीचे लगे ना, इसलिए हम अंडे में से डिप करते हैं। फिर हमने एक एक कोफ्ते करके इसमें तमाम ऐड कर दिए हैं। जैसे ही हम तमाम कोफ्ते इसमें ऐड कर लेंगे, हम चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे यहाँ, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई हो सके। यहाँ देखिए हमारे मज़ेदार से, और इनका कलर देखें कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ रहा है। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इनका कलर और मज़ीद और ख़ूबसूरत सा हो जाएगा। हम इसी तरह अपने कोफ्तों को फ्राई करेंगे, और बहुत खूबसूरत सी, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। जो इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है फ़िश की, बहुत ज़बरदस्त सी। यहाँ हमारे कोफ्ते तैयार होने जा रहे हैं। ये देखिए, इनका कलर तो बहुत ही खूबसूरत सा आया है। हम इसी तरह इसे फ्राई करेंगे। चाहें तो आप इसे बहुत
अच्छे तेज़, मतलब ज़्यादा फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। फ़िश आराम से जल्दी पक जाती है, लेकिन ज़्यादा पकने से भी कोई मसला नहीं होता। और अब यहाँ हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। हम इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। यहाँ हमने लिया है टमाटरों का पेस्ट, तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं हमने। साथ में इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे और तमाम मसाले इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे, फ़िश मसाला नहीं अभी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हमने फ़िश पर फ़िश मसाला लगा दिया था। यहाँ मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में थोड़ा सा 2-3 मैंने ग्रीन चिली ऐड की है और हमने ज़ीरा पाउडर, धनिया, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है यहाँ पर, और साथ में कौरमा मसाला थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा यहाँ देखें हमने हल्दी पाउडर लिया है और थोड़ा सा हमने लिया है नमक इसमें, और रेड चिली पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे। चाहे तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ी सा कम यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको मकदार नहीं बताती। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कम की तादाद कर सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगे। ये देखें हमारा कितना खूबसूरत सा टमाटरों का कलर आ चुका है और मसालों का हम इसमें जो कोफ्ते हमने मज़ेदार बनाए थे हम फ़िश के, हम इसमें ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, और हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखें हमारा, और हम इस पर ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे कोफ्ते पानी जज़ब कर सकें, और थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे साथ में। फिर हम इसका ढक्कन ढक देंगे, तकरीबन 5 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ मज़ेदार से गर्मा गर्म। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका ढक्कन ढक देंगे और 5 मिनट बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दोबारा ढक्कन ढक देंगे। इसी तरह हम जैसे ही हमारे कोफ्ते यहाँ रेडी होते हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे फ़िश के बने हुए मज़ेदार से कोफ्ते कैसे लगते हैं। यहाँ देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, और अब हम यहाँ एक अंडा मैंने अलग से उबाला हुआ है। आप चाहें तो ज़्यादा भी बॉईल कर सकते हैं, और ये कोफ्तों में तो बेहद ही मज़ेदार से लगते हैं। और कोफ्ते वो भी फ़िश के इतने ज़बरदस्त से कोफ्ते, तो इनका जायका देखिए और बहुत मज़ेदार से होते हैं। यहाँ देखें आप, थोड़ा सा तोड़ कर मैंने आपको यहाँ दिखाया। ये देखने में बेहद ही ज़बरदस्त से होते हैं जैसे देखने में नज़र आ रहे हैं। ये खाने में तो देखिए इंशाल्लाह इतने ही मज़ेदार से होंगे। हमारे ये फ़िश के बने हुए लजीज़ कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये फ़िश के मज़ेदार से कोफ्तों की वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे कोफ्ते पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी से हमारी हौसला अफजाई होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।